नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ रामकृष्ण शांति शिक्षा एवं सतत विकास जो डीएलएड 4 सेमेस्टर की तीसरी क्लास है, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे शांति शिक्षा के उद्देश्य एवं उसकी आवश्यकता। शांति शिक्षा का उद्देश्य वैसे ही नाम में ही समाहित है, शांति। ठीक है, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की अटकलें आती हैं। ठीक है, वह तनावग्रस्त रहता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो इधर से उधर भटकता रहता है, तो उसके मन को एकाग्रता प्रदान करना ही शांति शिक्षा है। इसके लिए हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या हो सकते हैं। उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य एक ही ये समझ में आता है कि मनुष्य को एक शांति में जीवन जीने की कला का विकास करना। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हमें डॉक्टर पी.वी. नायर ने शांति शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में कुछ अवगत कराया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या उन्होंने हमें बताया। वो बताते हैं कि शांति शिक्षा का उद्देश्य बालकों में उदार मस्तिष्क, विवेकपूर्ण चिंतन तथा विश्वव्यापी ज्ञान की खोज हेतु उनमें रुचि का विकास करना। ठीक, आगे कहते हैं वो बालकों को धार्मिक सहिष्णुता, अन्य प्रजातियों का आदर तथा धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को आदर भाव से देखने के योग्य बनाना। देखने के योग्य बनाना अर्थात मतलब ये कह सकते हैं सभी धर्मों का समान मानना। जो मूल्य हैं हमारे परंपरागत मूल्य, जो ठीक है आत्मिक मूल्य हैं, इनको देखना है ना, समान इच्छा शक्ति से देखना है ना, ये बालकों के अंदर होना चाहिए। ठीक, तो शांति शिक्षा पढ़ाने का या आपके पाठ्यक्रम में रखने का यही उद्देश्य है कि बालकों में इस प्रकार यानी कि आप लोगों में इस प्रकार के गुणों का विकास हो। बालकों में सह अस्तित्व की भावना को भी विकसित करना है। सह अस्तित्व, ठीक है। इसी के चलते प्रोफेसर के एस बासवराज ने शांति शिक्षा के उद्देश्यों पर अपने भी विचार व्यक्त किए हैं, जो इस प्रकार है। उनका कहना है कि नवयुवकों में शांति के आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। नवयुवकों, अर्थात बालकों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा को विकसित करना। और अगला है बालकों को परिवार, अपने देश और विश्व में शांति स्थापित करने में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक बनाना। ठीक है, परिवार को भी, देश को भी और विश्व में जहाँ कहीं भी आप रहें वहाँ पर क्या हो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शांति स्थापित करने का प्रयास करें। ठीक है, अगला है बालकों में शांति प्रिय मानव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक, अगला है मानव जीवन में शांति के मूल्यों को समझने तथा उसकी सराहना करने के लिए छात्रों को हमेशा तत्पर रखना। शांति शिक्षा का अगला उद्देश्य है बालकों में उपयुक्त एवं अनुपयुक्त, जो उपयुक्त है और जो उपयुक्त है, न्याय एवं अन्याय के विषय में जागरूक करना, विकसित करना। आदि हैं। ठीक, हम कह सकते हैं कि चाहे वो पी.वी. नायर हों या प्रोफेसर के एस वासराय हों, लेकिन शांति शिक्षा के ये उद्देश्य यही स्पष्ट करते हैं
कि शांति शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को यह अनुभूति कराई जाए कि सभ्यता के विकास में किसी जाति या समूह का एक प्रकार का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। सभी राष्ट्रों का योगदान होना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करने एवं शांति बनाए रखने के लिए मानव को धार्मिक मामलों में दूसरे देशों तथा ऋषि मुनियों के योगदान के बारे में अवश्य समझाना चाहिए। अगर हम बात करें शांति शिक्षा की आवश्यकता, तो शांति शिक्षा की आवश्यकता आज के समय में प्रत्येक मनुष्य को आवश्यकता है। खासतौर से बालकों को ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है कि उनके प्रति जो आतंकवाद बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, द्वेष बढ़ रहे हैं, आदि घटनाएं जो बढ़ रही हैं उनमें कमी आए, बालक इनसे घृणा करे। ठीक है। अगर हम बात करेंगे शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता को किस प्रकार से अवगत करें, तो हम देखते हैं इस प्रकार। हम पहली बात करते हैं कि शांति शिक्षा सामाजिक दृष्टिकोण से किस प्रकार उचित है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है, वह उसका विशिष्ट अंग होता है, उसका एक प्रमुख भाग होता है। ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में उन समस्याओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे छात्र उनके समाधान का प्रयास किया जाए। तो छात्र जब सामाजिक जीवन में प्रवेश करेगा या करे तो आसानी से सामंजस्य स्थापित कर सके। संघर्ष या टकराव का मुख्य कारण दूसरे दृष्टिकोण ना समझ पाने और अनदेखी करना, ये उसके लिए गलत होगा। ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत दृष्टिकोण, पर्सनल। समाज के दृष्टिकोण के साथ साथ व्यक्तित्व स्तर पर भी शांति के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। समाज में तो होना ही होना है, लेकिन साथ में खुद के प्रति भी जागरूक होने, उसकी अभिव्यक्तियाँ, मूल्यों, कौशलों आदि के प्रति दृष्टिकोण को देखा जाना चाहिए। ये मूल्य एवं कौशल शांति की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह भी स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति छात्र शांति के लिए हमेशा सजग रहे और सजग रहने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। अगला हम देखते हैं विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर शांति शिक्षा के विचार यानी कि आवश्यकता किस प्रकार है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भी आंतरिक एवं बाह्य मुद्दों को लेकर भी यही स्थिति बनी रहती है कि वैश्विक शांति को भी खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि वर्तमान विश्व वैश्विक आपस में ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किसी राष्ट्र या प्रांत से आपस में जुड़े रहते हैं। विश्व में ऐसी कोई भी दो वस्तुएं नहीं हैं जो बिल्कुल समान दिखें। केवल वस्तुओं को लेकर नहीं बल्कि किसी भी मुद्दे पर सोच को लेकर भी व्यक्तिगत भिन्नता बनी रहती है। वर्तमान में विश्व में शांति में रुकावट लाने के लिए आतंकवाद, अलगाव, असहिष्णुता को लेकर मुद्दे बने रहते हैं। अगला है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। शांति शिक्षा की आवश्यकता पर्यावरण के आधार पर क्या है। व्यक्ति में मनुष्य को
अनेक प्रकार के जो साधन हैं दिए हैं मनुष्य के विकास में बहुत उपयोगी होते हैं, लेकिन उनका उपयोग उनका मतलब संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, ये देखने वाली बात होती है। उनका दुरुपयोग हो रहा है या उचित प्रयोग हो रहा है, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव प्राणी जगत में पड़ता है। अगला है लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण, यानी कि जो शांति शिक्षा की आवश्यकता है वो लोकतंत्र के प्रति कैसी है। छात्र को लोकतंत्र की शिक्षा, यानी हम लोगों को यानी कि छात्रों को लोकतंत्र की शिक्षा वर्तमान में यानी कि उचित ढंग से प्रदान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वे विश्व में बढ़ती अराजकतावादी घटनाएं निरंतर इसे प्रभावित कर रही हैं। लोगों का लोकतंत्र से मन विचलित हो रहा है। नागरिकों को उनके उत्तरदायित्व से अवगत कराया जाना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र की शिक्षा वर्तमान में शांति शिक्षा की में मुख्य भूमिका निभा सकती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे शांति शिक्षा का अगला टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।